सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को पहले हल करेंगे। ये प्रश्न दिया हुआ है 2√2 प्लस 3√5 और 5√2 माइनस 2√5 का योग ज्ञात करो। इस प्रश्नावली में अब हम अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं को पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़ाए थे या जो आप लोगों ने समझे थे वो था परिमेय संख्याओं के रूप में। ठीक है, तो इसको अपन हल करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3√5, ये है आपका पहला वाला पद, और इसका योग करना है, मतलब धन करना है। ये है 5√2 माइनस 2√5। देखिएंगे, अच्छे से ध्यान देना है। 2√2 प्लस 3√5 प्लस दूसरे कोष्टक का निकालेंगे अपन 5√2 माइनस 2√5। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि इन दो कोष्टकों का योग हो रहा है, हमको योग ज्ञात करना है। तो ये योग हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि हम इसको जोड़ते समय में अगला वाला जो कोष्टक है उसके अंदर के किसी भी पद का अपना जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा योग हो रहा है, धन हो रहा है, ये योग हो रहा है। तो ये देखिए 2√2 प्लस 3√5 और इस कोष्टक का प्लस 5√2 और माइनस 2√5। माइनस का ये चिन्ह माइनस का जैसे का वैसे हुआ, ये धनात्मक राशि है, ये धनात्मक वैसे हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम इसका योग कर रहे हैं। दोनों कोष्टकों के बीच में क्या है? धन का चिन्ह है। धन का चिन्ह क्यों है? क्योंकि हमको प्रश्न में योग ज्ञात करना है। अच्छे से देखेंगे सब लोग। अब अपन क्या करते हैं, √2 और √2 वाले पदों को अपन पास पास लेके आते हैं। तो 2√2 प्लस 5√2 और √5 वाले पद है 3√5 माइनस 2√5। अब आगे में देखते हैं, यहां से अपन √2 को कॉमन निकाल दिए, तो यहां से क्या बच गया? यहां से 2 बच गया और यहां से 5 बच गया। प्लस यहां से √5 को अपन कॉमन निकालते हैं और यहां से गया 3 और ये माइनस, और इस पद में से निकल गया आपका 2। 2 और 5 7 करणी 2 प्लस 3 में 2 गया, 1 बचा, 1 को अपन लिखते नहीं है, ये हो गया √5। ये है आपका आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। समान रूट के पदों को आप एक साथ लाएंगे और उसके बीच में अपन संक्रिया करेंगे। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन निकालेंगे अपन रूट को, और उनसे संबंधित जो पद के गुणांक है ना, उसको अपन कोष्टक में लिखकर फिर संक्रिया को पूर्ण करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो में यही बंद करता हूँ, इसके आगे के प्रश्नों का वीडियो में बाद में देता हूँ। धन्यवाद। सभी भैया बहनों को पुनः एक बार नमो नमः। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था, मतलब प्रश्न देखा था वीडियो में, वो ये था कि आपको अपरिमेय संख्याओं से संबंधित संक्रियाओं को मैंने समझाते हुए दो पदों का योग करने की विधि बताई थी। अब हम यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अंतर का मतलब होता है अपने को माइनस निकालना है। तो इसका हल अपन करेंगे। प्रश्न पहले समझ लीजिए। 3√5 प्लस 5√7 और 8√7 माइनस 5√5 का अंतर ज्ञात कीजिए। या देखिए, अंतर ज्ञात कीजिए मतलब आपको माइनस निकालना है। चलिए अपन बिना समय को खराब किए अभी सीधा प्रश्न के हल के ऊपर में आते हैं। प्रश्न उतारेंगे अपन। पहला पद है 3 करणी 5 मतलब 3√5 प्लस 5√7, ये पहला पद हुआ, और ऋण निकालना है, मतलब कि अंतर निकालना है, तो माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 8√7 माइनस 5√5। ओके, चलिए इसके आगे वाला जो पद है, स्टेप है, उसको देखते हैं। अब अपन कोष्टक के पदों को खोलेंगे, मतलब कि कोष्टक में नहीं रख के अपन उसको खोल देते हैं कोष्टक से बाहर। तो पहले वाले कोष्टक का पहला पद हुआ 3√5 प्लस दूसरा पद 5√7, और चूंकि इसमें माइनस है तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इसको उतारते हैं। तो ये हो जाएगा 8√7, और चूंकि
कोष्टक के बाहर माइनस पद होने के कारण ये वाला जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगी और ये इसकी जगह में आ जाएगा प्लस 5√5। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोष्टक के बाहर में ऋण का चिन्ह है, मतलब अंतर ज्ञात करना है। तो आप हमेशा ध्यान में ये रखना है कि अगर हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो अपना कोष्टक होता है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट के पद होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसके अगले वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं, मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया था कि समान करणी के पदों को अपन एक तरफ लाएंगे। तो ये हो गया 3√5 प्लस ये 5√5, ये समान करणी के पद एक तरफ आ गए, है ना, प्लस 5√7 माइनस 8√7। नेक्स्ट स्टेप में अपन करणी 5 को बाहर निकालते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 3 बच गया और यहाँ से प्लस 5 बच गया। उसी प्रकार यहाँ पे अपना क्या बचेगा, √7 को अपन बाहर निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा -8। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि अब अपन इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 धन 3 या 3 धन 5 8√5 और ये है 5 ऋण 8। अब देखिए 5 ऋण 8 मतलब छोटे पद में से बड़ा पद घट रहा है तो ऋण 3 आएगा। तो 5 ऋण 8 बराबर ऋण 3 और ये प्लस, जब ये बाहर आएगा तो ये आ जाएगा -3 मतलब -3√7। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। अभी इस प्रश्न में आगे अपन ध्यान देंगे सभी भैया बहन। हमने योग की प्रक्रिया कर ली है, उसके बाद जो अंतर की प्रक्रिया है, घटाने की प्रक्रिया है, उसको भी अपन ने कर लिया। अब अपन अपरिमेय से संबंधित जो संख्याएं है, अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो गुणन की संक्रिया है उसके बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये है अपना प्रश्न, आपके प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 4 है और उसमें से तीसरे नंबर का जो सवाल है वो है आपका कि सरल कीजिए, पहला पद है करणी 2 धन करणी 3 और उसका गुणा हो रहा है करणी 3 धन करणी 8 वाले पद से। देखिए अब इसको अपन हल करेंगे, तो हल में अपन लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें ये समझिए, अपन हल करेंगे, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से देखना है और समझना है। पहले कोष्टक का पहला पद √2, इसका गुना होगा दूसरे कोष्टक के दोनों पदों के साथ √3 प्लस √8। इसी प्रकार पहले कोष्टक का दूसरा पद मतलब करणी 3 या √3, उसका गुना होगा पुनः दूसरे कोष्टक के दोनों पदों के साथ मतलब √3 प्लस √8। ठीक है, ये पहले वाली स्टेप सबको समझ में आ गई होगी। पहले कोष्टक के पहले पद का गुना दूसरे कोष्टक के साथ और दूसरे पद का गुना पहले वाले कोष्टक के दूसरे पद का गुना पुनः दूसरे वाले पूरे कोष्टक के साथ, मतलब उसके दोनों पदों के साथ। समझ में आ गई बात? अब अपन इसको करते हैं। √2 का गुना √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू √8, ये हो गया पहला वाला पद पूरा कंप्लीट हुआ, प्लस √3 इंटू √3 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √8 दूसरा पद के साथ में। ठीक है, ये हुआ अपना दूसरा पद। अब अपन √2 इंटू √3 दोनों को गुना करते हैं तो √6 हो गया, देन √2 इंटू √8 √16 हो गया, प्लस √3 इंटू √3 केवल 3 हुआ। ठीक है, डन, ये हुआ अपना √3 इंटू √8 √24 हुआ। आगे बात समझ में। अब हमारे पास में देखिए क्या है, √16 का मतलब क्या होता है बताइए, √16 का मतलब क्या होता है, 4 गुणित 4 का पेयर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ 4, मतलब करणी 16 की मान कितना होता है 4 होता है, प्लस 3
और रूट 24 को अपने को कैसे करेंगे अपन, 4 गुणित 6 में अपन इसको तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, रूट 6 डन, 4 और 3 दोनों जुड़ जाते हैं, तो 4 और 3 को अपन यहाँ पे कोष्टक में लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 डन, 4 को अपन करनी से अलग करते हैं तो करनी 4 गुणित करनी 6। अब देखिए यहाँ पे करनी 6 और करनी 6 दोनों एक साथ मिल रहे हैं अपने को, तो 7 को अपन जो संख्यात्मक अचर पद है उसको पहले ले लेंगे 7 धन ये करनी रूट 6 मतलब करनी 6 धन करनी 4 गुणित करनी 6। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 7 रहेगा मतलब 7 रहेगा, करनी 6 जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पहले वाले के लिए 1 और दूसरे वाले के लिए बचेगा हमारा क्या बचेगा, रूट 4 का मतलब क्या होता है 2। रूट 4 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुणित 2 कोष्टक करनी के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 7 धन 1 और 2 3 रूट 6। ये आ गया आपका आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप को आप अच्छे से क्लियर देखना, वीडियो को देखते हुए समझना और उसके बाद बनाने का प्रयास करना। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा है कि जितने बार आप वीडियो देखकर समझेंगे इसका मतलब यह है कि उतने बार आप को प्रश्न मेरे द्वारा समझाया जा रहा है। तो एक बार समझ में आया तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरी बार देखिए कौन सी स्टेप आपको कंफ्यूज हो रही है, फिर वीडियो को रिवर्स करिए, फिर देखिए, फिर एक बार देखिए। जब तक आप 4 5 6 बार देखेंगे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही अपन यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं।